करते हैं, हम कुछ बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, वो बच्चे खड़े होकर जवाब देंगे। तो आप बच्चों को ये बताया गया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बताया गया था? इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समविभवी तल। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो बोलेंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले इसको नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर देखना है, मैंने पूछा कि यदि चार्ज हमारा प्लस है और ये चार्ज है प्लस क्यू है, तो इससे कुछ दूरी पर बिंदु चुनते हैं और उस बिंदु को स्पर्श करते हुए, डिस्टेंस को मानते हुए एक गोला का कल्पना करते हैं। तो इस गोला को ही हम लोग कहते थे समविभवी तल। क्यों कहते थे समविभवी तल? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या था? ले ला रहे आवेश का को रे। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होंगे, पोटेंशियल समान होंगे, इसीलिए उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी तल। यहाँ पर पोटेंशियल V1। तो अब बता दो, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं हम लोग और इस टेस्ट चार्ज को जिनको पूछेंगे खड़ा करेंगे वही बोलेंगे। टेस्ट चार्ज को ए बिंदु से हम खिसका कर बी बिंदु तक लाते हैं इस दिशा में, इस तरह से। तो बताइए यहाँ से यहाँ लाने में वर्क कितना होगा? कितना होगा? कंफर्म? चलिए, ये तो भाई धमाकेदार जवाब हो गया। हो जाएगा 0। कंफर्म? हम बच्चे लोग कहेंगे कि कहीं पर हमको 2 गो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या उसको मैंने काट दिया इस तरह से? क्या मैंने सही किया कि गलत किया? गलत कर दिया। क्यों ये गलत हो जाएगा? जवाब दीजिए। गलत इसीलिए हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोगों को दिमाग में सेट होना चाहिए कि यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उस बिंदु पर पोटेंशियल का 2 वैल्यू होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। कंफर्म? चलिए, तब आप लोगों का ये सोच सही है। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं और अपने नए दुनिया में प्रवेश करते हैं। और नई दुनिया में हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका हम लोगों को जवाब देना है। तो चलिए, सबसे पहले जवाब कौन देंगे उस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब होता है। सबसे पहले कौन बोलेंगे ये मैं देखना चाहूँगा। बनेगा सभी बच्चों से, लेकिन सबसे पहले कौन बताएगा? द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जल्दी से लिखेंगे। द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट charge of 1 nanocoulomb has potential of 9 volt. Calculate radius of इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ये आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो कुछ बच्चे तो जवाब दे दिए क्वेश्चन बिना हिंदी में लिखे। तो कह रहा है कि 1 नैनो कूलम बिंदु स्रोत आवेश के कारण समविभवी तल पर विभव का मान 9 वोल्ट है। तो समविभवी तल का त्रिज्या ज्ञात करें। तो अभी तुरंत आपको सिखाया गया था कि माय डियर बच्चों, यदि कहीं पर कोई पॉइंट चार्ज के बारे में सोचें हम लोग, तो उसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल सरफेस का कल्पना करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। निश्चित रूप से इसका आकार हुआ स्फेरिकल, गोलाकार हुआ ये। तो यहाँ पर इसका रेडियस कितना है, रेडियस r इक्वल टू वाट, यही क्वेश्चन है आपका। रेडियस r का मान कितना होगा आपको बताना है। तो आप खूब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सरफेस पर कोई भी पॉइंट चुने कुछ ना कुछ होगा। और आपके प्रश्न में इस पोटेंशियल का मान 9 वोल्ट दिया हुआ है और इस चार्ज का वैल्यू 1 नैनो कूलम दिया है। 1 नैनो कूलम का मतलब 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको मिला है इसका रेडियस कितना होगा। इसका रेडियस आप कैसे बताएंगे, आइए इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है सर, सभी बच्चे खूब अच्छा से जानते हैं पॉइंट सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो हम लोग पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट सोर्स चार्ज बिंदु स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हम लोग पढ़ चुके हैं, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। यह फार्मूला हम लोगों ने लाइफ में पढ़ चुका है। तो अब गौर करके देखो, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस R है, यही R इस गोला का रेडियस हो गया। इसी R का मान निकाल लेंगे तो रेडियस का मान निकल जाएगा। तो R का मान निकालने के लिए हमारे पास स्टेप ऐसा होगा, R इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/V। सबका मान बैठा दो, 9 इंटू 10⁻⁹। किसका मान 1/4πε0 का मान गुना Q का मान 10⁻⁹/9 वोल्ट। बाई क्या होगा हमारा 9 वोल्ट हो जाएगा।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सबका टूट के हो जाएगा 1 मीटर योर आंसर। तो ये था हमारा एकदम छोटा सा इक्यू पोटेंशियल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का भी पूछ सकता है, और इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो कोई भी कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन बोर्ड लेवल में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, बहुत आसान है। इसमें जिन बच्चों को ये दिमाग में सेट है कि स्फेरिकल ही सरफेस बनेगा, तो ये दिमाग में जिसको सेट है वो आराम से समझ लेंगे कि यार डिस्टेंस ही रेडियस बन जाएगा। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस भी निकल गया, ये बच्चे जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आपको याद रहेगा, और दोबारा कभी लाइफ में आता है तो आप इसको सोच सकेंगे, या ऐसा सोच के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बच्चों के पास एक कंसेप्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर चार्ज का एक ग्रुप है मेरे पास, चार्ज का एक समूह है, तब हमारे पास उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये हेडिंग बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इस टर्म का यूज बार बार हम लोग वहाँ पर करेंगे कैपेसिटर के थ्योरी को पढ़ने में। कैपेसिटर की थ्योरी हम लोग के सामने आने वाला है, अगला इसके बाद का टॉपिक वही रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड को हम लोग गौर से समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, हेडिंग बनते हैं, लिखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं जल्दी से। आगे में इलेक्ट्रिक जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल बात है, आप लोग सुन चुके हैं, इसमें नया बहुत सारा कम बात होगा। जितनी भी बातें हम लोग पहले बोल चुके हैं बस वही बात है, थोड़ा सा अरेंज खाली करेंगे और आपका जवाब हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर तुरंत इसका डिफिनेशन के बारे में बात कर लें तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा बात नहीं है। हम लोग ऐसे बोलेंगे कि सर किसी सिस्टम में या तो 2 चार्ज हो सकते हैं, 3 चार्ज हो सकते हैं, 4 गो चार्ज हो सकते हैं, 5 गो हो सकते हैं, n चार्ज हो सकता है। तो एक लाइन है तो उसके 2 किनारे पर 2 चार्ज होगा, ट्रायंगल है तो 3 कोना पर 3 चार्ज होगा, रेक्टेंगल है तो 4 कोना पर 4 चार्ज हो जाएगा, पेंटागन है तो 5 गो चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। इसी तरह से n चार्ज पार्टिकल का मेरे पास एक सिस्टम है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो कहता है गुरुजी हम बच्चों को ये माइंड में सेट है कि जब चार्ज इन्फिनिटी पर है तो पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो, और जैसे उसको इन्फिनिटी से किसी निश्चित बिंदु तक लाएंगे, लाने में जो वर्क हो जाएगा वही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज़ पढ़े थे हम लोग बच्चे क्लास से, अभी तक कई बार लाइफ में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चार्ज को मूव कराते हैं तो किसी बिंदु पर चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू, बेसिक फार्मूला बच्चे क्लास से सुने हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल।
ये पोटेंशियल तभी बोलेंगे जब चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे, तब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे वहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्फिनिटी से चार्ज को लाने का गप करेंगे तब हमारा कहलाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये माइंड में सेट है। तो सिंबल में यूज करेंगे W इक्वल टू Q इंटू भी। और भी निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। तो कहीं पर वर्डन निकालना हो तो भी मालूम हो रहता है, उसको चार्ज, जिस चार्ज को ला के रखेंगे उस चार्ज को वहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्डन निकल जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, ये बेसिक थॉट हुआ। इसी का यूज हम बार बार अभी करने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? अब चलिए जो बात आपने सुना उसको लिखना है, तो लिखेंगे हम लोग। फटाक से लिख लीजिए, फिर हम लोग फिगर बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे, जिसका जो मन है वो लिखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज is defined as the total work done in bringing from infinity to that points. आवेशों के निकाय को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य को उस बिंदु पर आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आइए इस फिगर में समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, आवेशों के निकाय को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य को उस बिंदु पर आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, गौर से इसको समझने का कोशिश करेंगे। सर सिस्टम ऑफ चार्ज, पहले हम लोग लिखते हैं
सिस्टम ऑफ चार्ज में 2 चार्ज रखते हैं उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर जब 3 चार्ज रहेंगे तब उसके लिए कैलकुलेशन सोचेंगे। हो गया? If 2 charges are in a system, किसी निकाय में यदि 2 आवेश हो, निकाय में 2 आवेश हो, तो ये सपोज कर लो हम लोग यहाँ पर से पोजीशन वेक्टर याद है कि भूल गए होंगे? वेरी गुड। हम मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, ए बिंदु पर Q1 चार्ज है और उससे कुछ दूरी पर दूसरा बिंदु B है, यहाँ पर चार्ज Q2 है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ 2 चार्ज वाला एक सिस्टम हमारे सामने है। उन दोनों चार्ज का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। चार्ज A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 बोलेंगे और चार्ज B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 मानेंगे। यहाँ पर नाम देते समय ध्यान रखिएगा, जिस चार्ज का सिंबल Q1 दीजिएगा उसका पोजीशन वेक्टर का सिंबल R1 दीजिएगा, फिर जिसका चार्ज का सिंबल Q2 दीजिएगा पोजीशन वेक्टर का सिंबल R2 लिखेंगे। तो मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर AB बराबर मैं लिखूँगा, वेक्टर AB बराबर पहले लिखते हैं। तो वेक्टर AB बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R1 R2 यदि पोजीशन वेक्टर है तब हम लोग ऐसा लिखेंगे, सिर्फ AB लिखेंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड भी सिर्फ क्या होगा? AB बराबर आपसे पूछेंगे, आपका जवाब होगा मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और A से B तक का जो दूरी है उसको डिनोट करते हैं R12। क्या डिनोट करते हैं? R12 मतलब वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड जो हुआ R12 उसको लिखते हैं। तो R12 बराबर मतलब 1 से लेकर 2 तक की दूरी R12 बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसका ज़रूरत हमको पड़ता है और इसको हम लोग बच्चे क्लास से कई बार सुन चुके हैं, यहाँ पर फिक्स रखेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे। अब देखिएगा गौर से, इस 2 चार्ज वाला एक सिस्टम मेरे पास है अभी, जिसका चार्ज है Q1 Q2 और उसके बीच का डिस्टेंस है R12। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो यहाँ बोला गया कि सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं सबको कहाँ से लाया गया है? इन्फिनिटी से लाया गया है। तो मान लो कि जब पहला चार्ज को लाएंगे तो वहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो लाने में वर्क डन हम लोग क्या कहना होगा? 0 कहना होगा। अब एक पहला चार्ज आ चुका है ए बिंदु पर और तब हम दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं बी बिंदु पर, तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? तो माय डियर बच्चों, मैंने अभी कुछ ही देर पहले सिखाया था वर्क W इक्वल टू चार्ज इनटू
पोटेंशियल। ये बातें हम लोग को यूज करना है। तो इस बात को यूज करेंगे तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, और टोटल वर्क डन जब कैलकुलेट हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज। आवेश के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो चलिए इस बात को यूज करते हैं। अब देखिए गौर से, यहाँ पर हमारा जो सोच होगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज एट पॉइंट ए। चार्ज पॉइंट ए पर है जिसके कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताना है। तो हम लोग कह सकते हैं ए पर स्थित, ध्यान दीजिएगा, ए पर स्थित प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव पोटेंशियल, तो सिंबल दे देते हैं हम लोग भी, तो बराबर आपका जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे बोल सकेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 बटे ए बी। ए के कारण बी पर निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हो गया कितना, ए बी देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ए बी का तुम जो आम इमली सिंबल देना है दे दो, वो आपके मन पे डिपेंड है। तो अभी सिंबल मैंने क्या लिख चुका है, R12 क्या लिख चुका हूँ। चूँकि 2 के बाद तीसरा भी चार्ज आएगा तो ये लिखने में बड़ा सावधानी रखना है, कुछ लिख दीजिएगा तो गाड़ी फंस जाएगा। 1 से 2 तक की दूरी क्या लिखा मैंने, R12। अब कोई तीसरा चार्ज रहेगा तो कहेंगे 1 से तीसरा का दूरी R13, क्या बोलेंगे, रेडी है ना। तो यहाँ पर भी का मान आपने निकाल दिया। अब मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पर टोटल वर्क डन, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 charge at point B from infinity, सिंबल ले लेते हैं W बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो B बिंदु पर पोटेंशियल कितना आपने निकाल के रख लिया है, B, और चार्ज किसको ला रहे हैं, Q2 को। तो W बराबर आपका हो जाएगा, चार्ज जिसको लाए हैं वो लिखेंगे और उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V है, तो Q इंटू V, तो W बराबर ये हो जाएगा। अब V का मान बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा वही, उसका आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो चार्ज वही चार्ज यहाँ लिखेंगे और जिस चार्ज को लाएंगे वो चार्ज यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग इसको इसकी यहीं पर पेज चेंज करेंगे, जल्दी से रेडी हो जाइए। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर देंगे इक्वल टू W बराबर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, किसी एक का नहीं बोल रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज का बोल रहे हैं। तो चार्ज छोटा जगह इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जो हेडिंग है वही चीज़ बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज। तो U बराबर W इक्वल टू Q2 इंटू V
Q2 इंटू भी का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय ए बी को हम लोग अभी लिखेंगे, उधर अलग में मान बैठाएंगे। ए बी का मान यहाँ निकाल के रख चुके हैं, यही मान वहाँ बैठाएंगे, पुट करेंगे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन रहेगा तो दोनों चार्ज का पोजीशन वेक्टर ही आपको दिया रहेगा, तो पोजीशन दिया रहेगा वेक्टर, तो हम लोग ए बी पहले से निकाल लेंगे, वही पुट कर देंगे यहाँ। लेकिन जब फार्मूला लिखना है हम लोगों को, तो फार्मूला में हमको पोजीशन वेक्टर को डायरेक्ट लिख और यहाँ से उसको बताना है। तो यहाँ से आपका फाइनली हो जाएगा u बराबर आपका लिख देंगे हम लोग, ध्यान देना। u बराबर तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय 1/4 नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, सब चीज़ भूल जाइए आप लोग। अब डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में हिट कीजिए, तो चार्ज Q1 Q2 कुछ डिस्टेंस पर रहेगा, डिस्टेंस कितना है हमें मालूम नहीं रहेगा, लेकिन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको मालूम रहेगा, वेक्टर R1 R2 मालूम रहेगा। तब कहेंगे दो चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम है और इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हमको जवाब देना होगा। ये फार्मूला हो गया। फाइनली अब डायरेक्ट लिखिएगा u बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब कोई बच्चा कहेगा कि हम ज़बरदस्ती गुरुजी ये हो लिखेंगे R1 माइनस R2, कोई ज़बरदस्ती ये हो करवाएगा हमसे, तो गलती नहीं होगा, क्योंकि मॉड है, डायरेक्शन से कोई मतलब, ए से बी का दूरी नापे कि बी से ए का दूरी नापे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम रहेगा। अब उसमें थोड़ा बुद्धि लगेगा, गौर से खर्चा होगा बुद्धि, उसको गौर से सुनिए। रेडी हैं लोग? पेज चेंज कर दें, पेज चेंज कर दें, वेरी गुड। तो यहाँ का स्टेप दिमाग में बैठ गया आपको, यहाँ का स्टेप दिमाग में बैठ गया, यहाँ का स्टेप दिमाग में बैठ गया, यहाँ का स्टेप दिमाग में बैठ गया। क्या रे? हाँ ठीक, भेज दीजिए। पीडीएफ जो खराब है तो हमरा नहीं कहिए। क्या हुआ पीडीएफ क्या क्यों नहीं बोला उधर? पीडीएफ नहीं देंगे? कहिएगा भेज दीजिए तो भेज देंगे, कहिएगा नहीं भेजिए तो नहीं भेजेंगे। चूँकि मुझे पता है कि आप लोग भविष्य के अफसर हैं और अफसर का आदेश मानना चपरासी का काम होता है। देखो उधर हम सही पॉजिटिव सोचते हैं, कहता भिंगा के मार रहे हैं सर, देखिए मैंने उसको लग रहा है कि मेरा औकात नहीं है वहाँ जाने का। सर झूठा बड़ाई कर रहे हैं ना रे, अरे बेवकूफ़ कहेगा।
चलिए यहाँ पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। सेंटेंस कम लिखेंगे, खाली बोलेंगे, गौर से पकड़िएगा। यहाँ पर कितने चार्ज पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? ए पॉइंट पर चार्ज कितना है? Q1 पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1। बी पॉइंट पर चार्ज क्या है? Q2 पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2। सी बिंदु पर चार्ज कितना है? Q3 पोजीशन वेक्टर वेक्टर R3। राइट। मुझे ज़रूरत पड़ने वाला है AB का। जल्दी बताइए क्या लिखोगे आप? संतुष्ट हैं? 100%? वेरी गुड। हमें ज़रूरत पड़ेगा BC का। संतुष्ट हैं? BC देख लेंगे और से। बी पॉइंट यहाँ पर C पॉइंट है, C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हटा देंगे तो BC निकल जाएगा। इस दूरी को मैं लिख सकता हूँ R12, इस दूरी को लिख सकता हूँ R23, और A के कारण C पर जब सोचेंगे यह दूरी का जरूरत पड़ेगा R13, तो हमको AC का जरूरत पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 3 का पोजीशन वेक्टर में 1 का पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। मॉड वेक्टर R3 माइनस ए बी ने डिनोट किया वेक्टर R12, BC को और इसको कहा है R13। वेक्टर हटा देंगे, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये जरूरत पड़ेगा, हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा माइंड को एकदम कूल करके सुनेंगे। जो भी बच्चे अभी तक सुन रहे थे उसमें ज़रा सा ध्यान देंगे। पूरे सिस्टम को मैंने कहाँ से लाया है? इन्फिनिटी से लाया है। इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं? पहला चार्ज जब लाएंगे वर्क डन 0, क्योंकि वहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। पहला चार्ज ला के रखे तब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और तब दूसरा चार्ज लाए तो वहाँ वर्क डन निकालना है पहले। तो दूसरा पहला को लाए तो वर्क डन 0, दूसरा लाए तो दूसरा लाने के बाद उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा ला रहे हैं तो वहाँ वर्क डन अभी तुरंत पढ़ चुके थे, जो आपको रिजल्ट मिल चुका था। तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं W12 लिख सकते हैं। यस सर। पहला लाए थे वर्क डन 0, तो 1 लाने के बाद दूसरा लाएंगे तो W12 लिखेंगे, और अभी तुरंत आपने वहाँ पर निकाल चुका था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्या आप सभी बच्चे मान गए इसको? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लाऊंगा किसको? Q3 को। जैसे Q3 को आप लाएंगे, अब वहाँ पहले से 2 चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है? तो 2 चार्ज पहले से Q1 Q2 प्रेजेंट है, तो पॉइंट E पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण बनता होगा कि एक के कारण? दोनों के कारण। और जैसे Q3 लाएंगे तो वहाँ पर वर्क डन का सिंबल लाएंगे, लिखेंगे W123। क्या लिख देंगे? W123। तीनों के बारे में सोचा गया। 1 लाए थे तो फिर 1 लाए तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, 1 ला के स्थिर किए, दूसरा लाए तो वर्क डन लिखा W12। ये फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, जो अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। 2 चार्ज वाला सिस्टम के कारण वो यूज कर दिया। अब 2 चार्ज पहले से है 1 और 2, और तब तीसरा ला रहे हैं। तो जैसे तीसरा लाओगे तो 1 के कारण C पर कुछ पोटेंशियल पहले से होगा, और Q2 के कारण भी पोटेंशियल होगा, और तब टोटल पोटेंशियल आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर। तब तीसरा जब लाएंगे तो वहाँ पर जो वर्क लिखेंगे, ध्यान देना गौर से, चार्ज किसको ला रहे हैं? Q3 को। किसको ला रहे हैं? Q3 को। और वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2।
बैक करते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहे हैं। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई ए बी। ए पर चार्ज है, उसके कारण बी पर पोटेंशियल लिखना है, तो चार्ज बाय डिस्टेंस ए बी, राइट माय डियर बच्चों। इसी कंसेप्ट का यूज करोगे आप लोग। हमको सी पर पोटेंशियल चाहिए, किसके कारण? Q1 के कारण। तो सिंबल लिखेंगे V1। क्या लिखेंगे? V1। और वो V1 यहाँ पर हम लिख दिए। वो V1 तुम्हारा यहाँ कितना होगा सबको पता है, मैं यहाँ लिखता हूँ बगल में। V1 कितना करेगा? अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय ए सी। चलिए बोलिए, ए के कारण सी पर, ए के कारण सी पर। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हाँ, रूम में जाके हमको गाली नहीं बकना, जो बकना यहीं बक लो। तो Q1 के कारण सी बिंदु पर पोटेंशियल का सिंबल क्या दिया? V1। तो 1 के कारण सी पर तो डिस्टेंस AC लिखेंगे कि नहीं? और AC यहाँ तुमको दिख रहा है, मन बैठा दोगे? चल, अब इसके कारण ये सोचा B के कारण पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पर V2। क्या लिखेंगे? B पर चार्ज का नाम क्या है? Q2। तो डिस्टेंस हो जाएगा BC, होगा कि नहीं? तो V2 इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाय BC। तो V1 V2 सोचा आपने। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल तो V1 प्लस V2 ना, तो टोटल पोटेंशियल इंटू चार्ज, टोटल पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? V1 प्लस V2। किस चार्ज को लाए हैं? Q3 को, Q3 को। तो Q3 इंटू टोटल पोटेंशियल। अब इस दोनों का मान आप जानते हो। Q3 रहने दीजिए अपने जगह पर, V1 का मान पुट कीजिए, जल्दी से पुट कीजिएगा। अच्छा एक बार लिखते हैं, नहीं ज़्यादा डायरेक्ट अच्छा नहीं होगा। Q1 बाई AC कितना लिखोगे? AC वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर R3 प्लस V2 का लिखोगे। तो V2 मैंने Q2 के कारण यहाँ पर C पर, तो डिस्टेंस हो गया BC। और क्या लिखोगे BC? 3 माइनस R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान देना गौर से, Q2 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। हो गया कि नहीं? तो अब देखिए गौर से, W12 मतलब जब Q1 स्थिर हो गया था, 2 को लाया था, तो वर्क डन ये हुआ आपका। जब 1 और 2 स्थिर हो गया है, Q3 को लाया तो वर्क डन ये हुआ कि नहीं हुआ? अब टोटल वर्क डन कहेंगे तो बाबू मेरे आप लोग का जवाब हो जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W बराबर, डायरेक्ट करेंगे, जोड़ना चाहेंगे W12 प्लस W123। अब दोनों को जोड़िएगा तो देखिए तो कहाँ कहाँ क्या होने का चांस है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब जगह कॉमन है। अच्छा आप ये Q3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको पाप लिखेगा, यहाँ से हटा के लिखते हैं, वहाँ बाद में गलती नहीं होगा। हट Q3 से दोनों को गुना कर दिए। अब देखिए एक जैसा देखने में लगने लगा। अब रटिएगा जल्दी से, यहाँ 1 2 तो R2 माइनस R1, 1 3 R3 माइनस R1, 2 3 R3 माइनस R2। एक जैसा हो गया, याद रखना आसान हो जाएगा। टोटल करेंगे तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो कॉमन कर लीजिए। U बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 प्लस Q1 इंटू Q3 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस R1 प्लस फिर Q2 इंटू Q3 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस R1।
तीनों चार्ज का यूज हो चुका। तो एक ट्रायंगल पर 3 चार्ज पार्टिकल रखेंगे और हमको कहेगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो निकाल लिए, निकल जाएगा। याद हो गया? बहुत इजी बात है। सबके बारे में सोचो, पहला से दूसरा, पहला से तीसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे करके हम लोग सोच लेंगे। आराम से हो गया। 3 जोड़ा मेरा लग सकता था, 3 जोड़ा लगा दिए, मेरा आंसर हो गया। 1/4 कॉमन याद करवा रहे हैं, कैसे याद रखिएगा। 1/4 तो सब में होगा। पहला दूसरा के लिए सोचो, Q1 Q2 जैसे है तो R2 - R1 नीचे कर दीजिएगा। अब करिएगा दूसरा और तीसरा के बारे में सोचो, Q2 Q3 R3 - R2, और 1 और 3 के बीच सोचोगे Q1 Q3/R3 - R1। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 3 चार्ज पार्टिकल का पेयर के कारण निकल जाएगा। कन्फर्म? इसके कारण और भी तो आगे निकल सकते हैं। तो बस काम बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको एक होमवर्क में न्यूमेरिकल भेजेंगे, कल आप लोग सब अपने कॉपी में बना के लाइएगा, नहीं तो गर्दन मरोड़ देंगे। हाँ, गेट पर लाठी ले खड़ा रहेंगे। ठीक है ना? हो गया ना? इसी ट्रायंगल वाला एक सवाल पूछेंगे और आपको कल बना के लाना है मेरे सामने, राइट? चलिए, ओके, मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ।